हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम इस सफर में बात करेंगे डिप्रेशन की। आज हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार है। तनाव का लेवल इतना बढ़ जाता है कि जीवन जो है ना अंधकार में लग और निराशा इतनी तेज हो जाती है, इतना मन में भर जाता है कि वो लोग जो है अपने जीवन में फेल हो जाते हैं। वो सोचने लगता है कि जिंदगी इतना ही है। समाज का युवा वर्ग हो या अन्य वर्ग हो, सभी वर्गों में जो है ना आज डिप्रेशन भर गया है। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आखिर ऐसा क्या बात है, क्यों हो आप डिप्रेस, किस चीज के लिए डिप्रेस हो, क्यों इतना टेंशन है आपके दिमाग में। अक्सर लोगों के जीवन में जो है नौकरी का टेंशन होता है। कई बार प्रयास करते हैं लेकिन नहीं मिल पाती, फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अरे यार, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या नौकरी डिसाइड करेगा आपका जीवन है? क्या जिनको नौकरी नहीं मिलती उनका जीवन नहीं चलता? क्यों भाई, नहीं मिलती भाड़ में जाए, दूसरे कर लेंगे और क्या। हुँ? युवा वर्ग में एक और समस्या होती है लड़कियों की। लव सब के चक्कर में जो है अपने जीवन बर्बाद करके छोड़ देते हैं। हुँ? लड़की छोड़ करके चली गई, इनकार कर दिया। हुँ? हुँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या उससे पहले तुम खुश नहीं थे? हुँ? क्या उसका रहना इतना जरूरी है? नहीं मिलती भाड़ में जाए, वो नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। देखो दोस्तों, ये जीवन बहुत अनमोल है और इसे डिप्रेस होकर के जो है ना खराब नहीं किया जा सकता। हुँ? ऐसे डिप्रेस होकर के, मायूस होकर के अपने जीवन को जीना, हुँ? क्या ये सही है? नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा है दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर आपके पास कोई समस्या है, उन्होंने कहा है कि समस्या है तो कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, और कारण है तो निश्चित जानिए दोस्तों उसका समाधान भी होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप उस कारण को ढूंढिए ना, कहाँ रह गया, कहाँ फेल हो गया, आगे बढ़िए। डिप्रेशन एक ऐसी भयावह स्थिति होती है, एक बीमारी, एक अभिशाप है हमारे जीवन में, युवा वर्ग के लिए और अन्य वर्ग के लिए, जो अंत में जो है ना सबके जीवन को समाप्त करके आगे बढ़ती है। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। एक बार अपने अंदर झांक के तो देखिए, तब तो पता चलेगा ना। हुँ? एक बार अपने अंदर झांक के देखिए, आपको लगेगा, महसूस होगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और हाँ, कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको डिप्रेशन हो गया, आप डिप्रेस हो गए, चिंता में ग्रसित है, दिन रात रो रहे हैं, अगर आपके डिप्रेस होने से, रोने से अगर आपकी समस्या का समाधान हो जाता है तो आप शौक से होइए, मन तन धन से होइए, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लोग जीवन में कई बार गिरते हैं, पड़ते हैं, उठते हैं, निराशा इतनी भयावह आती है, लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को साकार करते हैं। आपको भी करना है। आप अंदर, अपने अंदर झांकिए तो पहले, एक बार झांक के देखिए तो सही, हो जाएगा। आप उससे बाहर निकल जाओगे। ना तो आपको किसी की दवा की जरूरत है और ना ही किसी की दुआ की, आप उसके लिए खुद सक्षम हैं। मेरे दोस्तों, वो कहते हैं ना, हरिवंश राय बच्चन ने जो है कविता लिखा था, गिर कर उठना और फिर उठकर गिरना, ये सब तो जीवन भर चलता रहेगा। मैं देखता हूँ अक्सर जो बोर्ड के एग्जाम में बच्चे या किसी एग्जाम के
रिजल्ट आने के बाद लोग जो है ना फांसी लगा लेते हैं, जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या आपका जीवन सिर्फ आपका है? नहीं, आपके साथ जो जुड़े हैं उनका भी है। पर घबराना क्या यार, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, फिर से प्रयास करेंगे, कई बार प्रयास करेंगे। कई शासकों ने तो लगातार 17-18 बार प्रयास किया है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और वो सफल हुए। आप भी हो जाइए यार। इसलिए निरंतर जो है आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, जूझिए, समस्या से भागिए नहीं। क्योंकि जब तक आप भागते रहेंगे तब तक समस्या जो है आपको पछाड़ते रहेगी। और हाँ, आप युवा है या जो भी जिस वर्ग से भी संबंधित हो, मेरा कहना है दोस्तों, लड़ना है, भागना नहीं है। मैदान छोड़ के नहीं भागना है, लड़ना है। क्योंकि आत्महत्या जो है अस्थाई समस्या का स्थायी समाधान होता है। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आगे बढ़िए, लड़िए, अपने आप से लड़िए, जूझिए, तभी तो बढ़िएगा। और कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी आपका जो है ना स्थिर नहीं रहता, कुछ देर के लिए आता है फिर चला जाता है। अपने आप को जो है मजबूत बनाइए, मन से मजबूत बनाइए और आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी सलाह मानिए और जीवन को साकार कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।